नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और ईटी। और अब बात करते हैं मुनाफे की मंडी में, और जहां आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे इस पूरे शो में अगले आधे घंटे तक। धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनवीडी से, और वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल से। किशोर शाह हमारे साथ होंगे जिनसे हम जानेंगे जीरे को लेकर कि जीरा इतनी तेजी से क्यों नीचे आ रहा है। साथ ही नवरत्न कासट होंगे, एग्री एक्सपर्ट है, टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट है, जिनसे हम एग्री मार्केट का व्यू लेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। वंदना जी बताएं, क्या लग रहा है आपको, ये तेजी यहां से बढ़ेगी? ये जो सुस्ती दिख रही है, सुस्ती से बाहर निकलेंगे? और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन पे एक बाइंग यहाँ पे करना चाहिए जरूर, सोने और चांदी दोनों में ही। और साथ में सतर्क होकर ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि कल यूएस का जीडीपी डेटा है जो कि पॉजिटिव होकर आने की उम्मीद है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड आता है तो एक लिमिटेड अपसाइड के साथ यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बढ़त आता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्के करेक्शन पे बाइंग करनी है। 60,400 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 60,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,250 का लगाना होगा। आज डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज है, उसकी वजह से भी लग रहा है कि एक उछाल देखने को मिल सकता है। साथ में सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 71,700 के करीब बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। 72,200 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,500 का। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, वंदना जी इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? और ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइएगा इन दोनों ही काउंटर में। जी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक में तो मुझे थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू लग रहा है। 7500 से हम लोगों ने लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में फॉल आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है कच्चे तेल में, और आज इन्वेंट्री बढ़ के आने की उम्मीद है। तो इवनिंग वाले जो सेशन है उसमें फॉल आता हुआ देख सकते हो। तो 6950 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6875 का एक स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6985 का। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी कि यहाँ पे एक जो बाइंग है फिर से यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। 248 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 255 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 245 का। मुझे लगता है कि इसके हिसाब से कॉल ऑप्शन लेके भी हम चल सकते हैं। 250 के अराउंड का, अगर 240 के अराउंड का अगर हम कॉल ऑप्शन ले तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से 265 के करीब आ सकता है। ओके, यानी कच्चा तेल इनको लग रहा है कि दबाव यहां पर दिख सकता है, और नेचुरल गैस में तेजी कंटिन्यू होगी। और 255 तक अक्टूबर का जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये कॉल वंदना जी की तरफ से है। वंदना जी, अब टेक्निकली बताइए, जो ट्रेडर हैं जिनको ट्रेड करना है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे जीरे में आज? विश्वमोहन जी, टेक्निकल इंडिकेशन भी सेम है यहाँ पे, क्योंकि सोइंग भी यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है और वेदर फेवरेबल है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि 49,000 का जो आंकड़ा है ये टूट सकता है। तो 49,150 पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। एक पोजिशनल कॉल है। 48,300 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 49,400 के करीब का। ओके, यानी ये गिरावट और बढ़ेगी। 48,000 तक के भी टारगेट दे रही हैं वंदना जी। वंदना जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मुझे जिंक पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है इसमें बाय करके चलना चाहिए। 220 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 222 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 219 रुपए का लगाना होगा। और क्लोजिंग अगर 222 से ऊपर होती है तो हो सकता है कि एक बार हम 224 तक के लेवल्स को भी आता हुआ देखें जिंक में। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां पर आज तेजी दिख रही है। वंदना जी, 12,300 के ऊपर है ग्वारगम और 6,050 के आसपास है ग्वार सीड। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए ग्वार सीड ग्वारगम में? क्विक रैली आती है यहाँ पे विश्वमोहन जी। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि करीब 6075 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 6150 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6035 का। और ये यहाँ पे राय रहेगी कि यहाँ पे 6150 6175 के करीब निकले, क्योंकि 6200 के करीब मुझे एक रेजिस्टेंस लग रहा है इस कमोडिटी में। ग्वारगम में सिमिलरली मुझे लग रहा है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 12,300 के करीब खरीदारी करनी चाहिए। 12,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 12,150 का। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 13,000 के करीब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले सेफली इस कमोडिटी से निकलना भी होगा प्रॉफिट बुक करके। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद